जितना हो सकेगा उतना ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करेंगे और जितना बेहतर हो सके समझने की कोशिश कीजिए। और पूरी क्लास में देखिए, आपका जो ये लर्निंग प्रोसेस है ना, इसमें सबसे ज़रूरी जो है वो ये है कि आप कितना ध्यान से इस क्लास को सुनते हैं और ज़रूरी बातें जो कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं उनको कितना बेहतर आप नोट कर लेते हैं। और कभी ना कभी आप एक उस डायरी की तरह बनाइए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई नोट्स तैयार करने हैं, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है सर। आपको एक डायरी की तरह बनाइए कि कभी भी बाज़ार में बैठने से पहले तो एक बार सारे ज़रूरी पॉइंट्स देख लिए जाएं। इससे क्या होगा, देखिए, हर एक सेटअप से लगभग 1 या 2 दिन के बाद पैसा बनता ही बनता है। कोई भी प्राइजेक्शन का सेटअप हो, नॉट पैटर्न है, गांठ पैटर्न है, हर एक दिन कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे देखेंगे नॉट पैटर्न से पैसा बन रहा हो। कई सारे इस तरह के पैटर्न हैं, जैसे इन्वर्टेड हैमर है, उसके हाई ब्रेक होते हैं, कभी उसके अपोजिट में लो ब्रेक होते हैं, जो अभी टेक्निकल्स हम लोग अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इस ट्रायंगल को ज़्यादा हम लोगों ने महत्व दिया है और वन साइड मूवमेंट अगर मिलता है उसको महत्व दे रहे हैं, तो वो चीज़ें ठीक हैं। जैसा बाज़ार है वैसे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। अभी जब भी टेक्निकल्स पे बात होगी तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर बात होगी क्या, प्राइजेक्शन पे। तो हर एक पैटर्न पे कहीं ना कहीं अर्निंग होती है। अगर आप बहुत बेहतर लिसनर हैं तो एक बात समझ लीजिए कि आपका आने वाला जो भी फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। चलिए देखते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, सुन लीजिए। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सभी चीज़ों को डिस्कशन, जैसे आज का बाज़ार हुआ, ठीक है। अब किसी बुक में ये चीज़ आपको लिख कर नहीं दी जा सकती, जो मैं भी आपको जैसे बताऊँ कि कोई भी गिरता हुआ बाज़ार, इस तरह से मार्केट गिर रहा है और गिरते हुए नीचे आ रहा है, और कल अगर पूरे दिन गिरावट हुई है, मतलब भाव कहीं ना कहीं कमज़ोर था, प्राइस कहीं ना कहीं वीक था, और फिर उसके बाद पिछले 1-2 दिन के वहाँ पे सपोर्ट भी ब्रेक हो गए थे कल के ही सेशन में। उसके बाद आज अगर गैप अप करके बाज़ार ओपन होता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है गैप अप के बाद बाज़ार गिर जाएगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि हर बार यही होगा, हाँ, लेकिन ये तय है कि 100 में से 80-85 बार आप यही होता हुआ देखेंगे। इसी तरह इसका अपोजिट समझिए कि अगर अप साइड मोमेंटम में मार्केट है, वो भी किसी एक कंसोलिडेशन जोन के हाई एक ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज किया है और नेक्स्ट डे गैप डाउन करे, तो उस गैप डाउन से ये मत समझिए कि गिरावट हो जाएगी। देखिए, जो ये बाजार चल के गया है ना, इसमें कई ट्रेडर्स छूट गए होंगे जिनको एंट्री नहीं मिला होगा। अगले दिन गैप डाउन के बाद वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। यहाँ जैसे ही बाजार गैप डाउन करेगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है बाजार ऊपर की तरफ जाने की ही संभावना है। अब ये कोई किताबी भाषा तो है नहीं, ये कैसे समझ आता है, आप रोज बाजार में बैठेंगे और इन चीजों को बार बार होते हुए देखेंगे और किसी चीज से डरना नहीं है। तीसरी बात, आपको लगता है कि आपके रिकॉर्डेड सेशंस जो आपको दिए जाते हैं वो इसलिए हैं कि अगर आपकी क्लास कहीं मिस हो गई या लाइव आप नहीं कर पाए हैं तो आप उसको बाद में कर सकते हैं। नहीं, इसका मोटिव ये है ही नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप बाज़ार से शुरुआत से जुड़े नहीं रहे, कभी भी नहीं जुड़े रहे, और जब आप क्लास करते हैं ना, तो मैं जानता हूँ कितना भी बेहतर अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैक्सिमम 70% आप चीज़ें कैच कर ले जाएंगे और 30% आपसे कहीं ना कहीं छूट जाएंगी। और अगर नहीं छूटी हैं तो कोई भी आप एनालिसिस कीजिए, मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप आज किसी चीज़ को 70% समझ रहे हैं और आपने उसके बारे में कोई गहनता से विचार नहीं किया, तो 1 हफ्ता या 10 दिन बाद आपके माइंड में हो सकता है कि मुश्किल से 5% चीज़ें रह जाएं। यही एक कारण है मैं बार बार कंडीशंस को, प्राइस को दोहराता रहता हूं कि आप मिस आउट ना करें। तो आपकी एक जिम्मेदारी और बनती है क्या, कि जो भी आपका रिकॉर्डेड दिया जाता है ना सेशन, लाइव किया है अच्छा है, कोशिश किया कीजिए कि उसको एक बार और दोहराया जाए, और पूरे सेशन को। ऐसा नहीं है कि आप उसको जैसे ये नॉर्मल स्पीड है, लाइव क्लास है, तो आप उसको 1.75 कर लीजिए, 1.5 की स्पीड पे चला लीजिए, तो 1 घंटे का सेशन है 50-58 मिनट का, तो वो 30-35 मिनट में ख़त्म हो जाना। एक बार आप कर चुके हैं, दोबारा से 30-35 मिनट में उसको एक बार रिवाइज़ कीजिए, तो आप कुछ चीज़ें पकड़ पाएंगे कि जो बोला गया होगा आपसे कहीं ना कहीं मिस हो गया, और ये बहुत बेहतर चीज़ है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
पिछले सेशन में हम लोग क्या ट्रेड्स लेकर गए, ऊपर कुछ शॉर्ट करके गए थे एक्स्ट्रा प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस नहीं याद है, प्रीमियम भी लगभग मुझे लगता है नहीं याद है, लेकिन हाँ हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो क्या था कि हम लोगों का व्यू कैसा है, माइल्ड बियरिश, कि बाज़ार गिरावट की संभावना तो रखता है लेकिन सेलिंग किस प्राइस से उठाएगा ये कन्फर्मेशन नहीं है। मतलब बाज़ार नीचे गिरते हुए तो आया था और उसके बाद हम लोग और गिरावट देख रहे थे, लेकिन ये जो मूवमेंट था कि ये यहाँ से इसने हाई से सेलिंग उठा ली इस रेजिस्टेंस से, ठीक है, इस स्विंग हाई से सेलिंग उठा लिया, अब ये यहाँ से उठाने जाता या इसके ऊपर से यहाँ कहीं से उठाने जाता तो कहाँ से सेलिंग उठाएगा, अगली बिकवाली कहाँ से आएगी ये तय नहीं है। तो इस अपोजिट मूवमेंट को हम लोग अपनी तरफ करने के लिए क्या करते थे, अपर साइड कॉल साइड हायर प्रीमियम सेल किया, हायर प्रीमियम सेल किया। मान लेते हैं कि याद नहीं है लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि आपसे मैंने कहा होगा कि पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, हाई से मान लेता हूं कि आप 70 प्रीमियम सेल करते हैं और नीचे से आप मान लेता हूं कि आप, हाँ नीचे से मुझे लगता है 50 के आसपास आपने शॉर्ट किया, ऊपर से ये शॉर्ट किया है आपने 90 प्लस, जो हाँ 90 के आसपास किया होगा कहीं 88 89, ठीक है, ऊपर से आपने 88 के आसपास प्रीमियम शॉर्ट किए होंगे और नीचे ये रहा होगा 49। तो ये नीचे से आपने पुट साइड से 49-50 का प्रीमियम सेल किया, ऊपर से 87-88। अब देखिए इसका क्लोजिंग प्राइस रहा 104, फिर से दोहरा देता हूँ सारी चीज़ें ध्यान से सुनिए, इसका क्लोजिंग प्राइस रहा 104 और इसका जो क्लोजिंग प्राइस रहा वो रहा यही 49। अब जब आज मार्केट ओपन हुआ तो आपने क्या देखा, ध्यान से एक एक चीज़ को समझिएगा कि काम कैसे करती हैं चीज़ें। हम लोगों ने इसी ट्रेड में 39,600 पहले शॉर्ट किया था नीचे से, इसके प्रॉफिट 20-25 पॉइंट तक हम लोग बुक करके ले गए थे। उसके बाद 39,800 शॉर्ट किया था, उसमें से भी 20 पॉइंट्स के आसपास बुक करके ले गए थे। मतलब इसी ट्रेड में एडजस्टमेंट में हम लोग 40 पॉइंट्स पहले से बुक करके बैठे थे, वो पिछले दिन ही हम लोग बुक करके बैठे थे और उसके बाद ये ट्रेड लेकर गए थे। अब जब मार्केट मॉर्निंग ओपन हुआ तो क्या हुआ बताइए, मैंने क्या कहा कि अगर फ्राइडे को प्रीमियम हाई रहे हैं और थ्रू आउट द डे विक्स कभी भी नीचे नहीं आया, जैसे आज के दिन भी विक्स डाउन नहीं हुआ, तो इसका आपको मुनाफा कब मिलता है, अगले दिन जब बाजार खुलता है। अब अगर कल के दिन थोड़ा सा गैप अप मिले 50-100 पॉइंट, जैसे आज मिला फ्राइडे के सेशन के बाद, थोड़ा सा प्राइस ऊपर खुल गया तो क्या हुआ, प्रीमियम मेल्ट हो गया। तो दो हॉलीडेज आपको मिले, वीकेंड उसका प्रीमियम था, फ्राइडे को जो प्रीमियम कम मेल्ट हो पाए उसका मुनाफा आज आपको मॉर्निंग में मिला। जहां भी बाजार खुला आपकी पोजीशन इवन आपका प्रीमियम 88 to 104 और ये 49 का 49, मतलब आपने प्रॉफिट तो 40 पॉइंट्स बुक कर लिया था, लेकिन आपका ओपन पोजीशन कहाँ गया था, अल्टीमेट लॉस में गया था। जब मॉर्निंग मार्केट ओपन हुआ तो ये 104 वाला इसी के आसपास 88-90 आ गया था, 88-90 खुलते ही बाजार, जबकि बाजार ने गैप अप किया और थोड़ा बहुत अप एंड डाउन तो हो ही रहा था। और ये 49 का बताइए क्या हुआ, 32-30, 30-32। ये किसका फायदा था सर, ये प्राइस से हम लोगों ने मार्केट कंडीशन को प्ले किया है। प्राइस एक्शन एक अलग मुद्दा है और प्राइस एक्शन के साथ आप हेज को कैसे यूज करते हैं वो एक अलग मुद्दा है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन आप इतना बेहतर कर लेते हैं, जैसे आज आपको एक ट्रेड कराया गया, ये तो बिल्कुल आसान ट्रेड था कि हम लोग देखिए 40 पॉइंट्स यहाँ से निकाल लाए थे और आज इसी इवन ये तो मान लीजिए कॉस्ट पे निकल गया, ये आपको फिर 20 पॉइंट यहाँ दे गया, 18-19 पॉइंट। अगर एक पोजीशन एडजस्टमेंट के बाद आपको नियर बाई 60 पॉइंट्स दे के जा रही है प्रॉफिट, 60 पॉइंट का प्रीमियम, 60 पॉइंट आप अर्न कर रहे हैं कहाँ से, हम लोगों ने फ्राइडे 2 बजे के बाद से ट्रेड करना शुरुआत किया, वहाँ पे 2 एडजस्टमेंट कर लिए, आज मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक कर लिया। सिर्फ हम लोगों ने मार्केट कंडीशंस को ट्रेड करके 60 पॉइंट अर्न कर लिए। मैं आपसे कहता हूँ आप बाइंग करने जाइए और ये कहकर बाइंग कीजिए, देखिए सुनिए ध्यान से, ये कहकर बाइंग कीजिए कि मुझे लॉसेस नहीं करने हैं और टेम्परेरी प्रॉफिट नहीं है। पैसा कमाना आसान है, टेम्परेरी पैसा कमाना आसान होता है। आप कुछ भी बाई कर दीजिए XYZ कॉल या पुट, कभी आपके फेवर में चला जाएगा, आप 150 पॉइंट तक ले जाएंगे। फिर ये पूछिए क्या इस 150 पॉइंट को आप हजम कर पाएंगे सर, बचा सकते हैं क्या, नहीं। अगर आपका पहला प्रॉफिट आपकी बिना समझदारी के आया तो समझ लीजिए ये आपको पहली दावत थी आपका डीमैट खाली करने की तरफ। फर्स्ट आपको ये पहला स्टेप है, फर्स्ट प्रायोरिटी।
ये क्लियर है। अगर बाजार ने आपको आज पैसा दे दिया ना और आपने ट्रेड बिना समझे किया था या किसी के कहने पे किया था, तो समझ लीजिए ये पहली दावत है कि आपका पैसा कहीं ना कहीं अब जाने की शुरुआत हो जाएगी। वो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि पता ही नहीं है, दोबारा आप स्टॉप लॉस भी नहीं लेंगे। फ्राइडे को कुछ लोगों ने, दो तीन लोगों ने एक और गलती किया। देखिए, मैं मिस्टेक्स पे खूब बात करता हूँ। पैसा कमाना मोटिव नहीं होना चाहिए शुरुआत में, बन रहा है अलग चीज़ है, लेकिन गलतियों पे बात होनी चाहिए। दूसरी बात, कुछ लोगों ने क्या किया, अब ये बात अलग है कि वो लोग प्रॉफिट में आ गए, ऊपर से एडजस्टमेंट करते रहे। मैंने यहाँ पे 390 के आसपास स्टॉप लॉस दिया था। कुछ ट्रेडर्स ने क्या किया ना, अब होता क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है मैं वो बता रहा हूँ। थ्रू आउट द सेशन पूरा हम लोगों ने पूरा फरवरी का सेशन बिना किसी लॉस के ट्रेड किया। एक आध सेशन में छोटा हो सकता है कि बाजार कॉस्ट पे बंद हो गया हो या 100-200 रुपया मुनाफा 10-15 पॉइंट ले गया हो, ये हो सकता है। लेकिन पूरा सेशन हम लोगों ने किस में, प्रॉफिटेबल होके, और एडजस्टमेंट कर रहे थे, स्ट्रैंगल ले रहे थे, तो लॉसेस तो लगे नहीं एक भी दिन। तो इससे हुआ क्या, कई ट्रेडर्स में ओवर कॉन्फिडेंस है कि लॉस तो होता ही नहीं है। एक कंडीशन ये आ जाती है माइंड में कि ऐसा लगना ही नहीं है, लॉस तो होता ही नहीं, एडजस्टमेंट कर लेंगे। उस कंडीशन में एक दिन बड़ी गलती होती है। अब आज क्या हुआ, ये बाजार ने आपको एक एग्जिट वेव दे दिया कि ऊपर जाकर आपको निकलने का मौका दे दिया सर, और गिरावट है धीमी, गिरावट धीमी है, 2-2.5% विक्स ऊपर होता है, धीरे धीरे बाजार गिर रहा है, कोई बड़ी गिरावट होती नहीं है कि दिन में 1000-1500 पॉइंट गिरे और वो भी 1-2 घंटे में गिरावट हो। फिर आप देखिए, आप एक साइड ऊपर से 5 लॉट भी सेल रखेंगे ना और नीचे 1 लॉट भी सेल है, आप अपने प्रॉफिट्स नहीं कवर कर पाएंगे, कभी भी लॉसेस कवर नहीं होंगे आपके, और एक बार एग्जिट नहीं देगा ये बाजार। इतना बड़ा आप लॉस काटेंगे जितना आपने पूरे पूरे मंथ में बुक किया होगा। एसएल होता है हम लोगों के बड़े लॉसेस से बचने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड्स एडजस्ट नहीं हो सकती। एसएल किस लिए है कि किसी ऐसे प्राइस को हम लोग देखते हैं जहां से बड़ी गिरावट की संभावना है। ये वो प्राइस है जहां से बड़ी गिरावट की संभावना थी। अब बस ये हुआ कि गिरावट धीरे हुई तो आप उसको एडजस्ट कर ले गए। अगर यही मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाता, शार्प होता, आप एडजस्ट ही नहीं कर पाते। उस कंडीशन में आपको अपना लॉस भरना पड़ता, क्योंकि देखिए, जब तक स्क्रीन पे 10, 15, 20 हज़ार दिख रहा है ना, तब तक एक बार सोच लेता है ट्रेडर कि ठीक है ये काट दिया जाएगा। और जब आपने पूरे महीने में 50-60 हज़ार रुपया ही कमाया हो, और वो पहले 1-2 घंटे की ट्रेडिंग के बाद जब आप मॉर्निंग में, जहाँ पे आप डेली 500, 1000, 1500 कमाने बैठे हैं, और अचानक से एक दिन आपको स्क्रीन पे 60,000 दिखता है ना, फिर हाथ नहीं काम करता है, फिर जैसा भी लगता है वो कट जाता है, और वो अपने हाई पे लॉस कटवाता है बाजार। अपने जितना महीने भर में कमाया होगा वो ले जाएगा। सेलिंग का मैं जब भी सेलिंग को डिस्कस करता हूँ एक चीज़ कहता हूँ, क्या सेलर के पक्ष में क्या नहीं है फेवर में, अनलिमिटेड लॉस सेलर के फेवर में नहीं है। लिमिटेड लॉस करना होता है हम लोगों को खुद से, सिर्फ एक ही चीज़ फेवर में नहीं है। कई ट्रेडर्स के साथ ये हुआ है और होता रहेगा अगर आप ये चीज़ नहीं सीखेंगे। अभी तो नहीं हुआ, बच गए सभी लोग। और देखिए एक बात और है, जब तक झटका लगता नहीं है तो सीखता कौन है सर। तो एक आध बार हो जाएगा तो क्लियर सीख जाएंगे, ये बात पक्की है। लेकिन ध्यान रखेंगे तो ऐसी नौबत ही ना आए, ठीक है। अब समझिए, मॉर्निंग हम लोगों ने इसके बाद फिर से एक ट्रेड किया, क्या ऊपर से 41,700 को शॉर्ट किया, इसको बुक किया। जो मॉर्निंग देखिए, शाम को प्रॉफिट बुक हुए फ्राइडे, और आज हम लोगों ने मॉर्निंग में 20 पॉइंट्स अब वहाँ पे लगभग बुक कर लिया, 20 पॉइंट मान लेता हूँ। और फिर आप लोगों को 41,700 का एक प्रीमियम और शॉर्ट कराया गया, नियर बाई 63 to 65, 63 से 65 के बीच में इसको शॉर्ट किया। मुझे लगता है क्लोजिंग 40 के नीचे रहा होगा। तो जो भी है, सभी ट्रेड्स प्रॉफिट में हैं। अब समझिए एक बात, हम लोग स्ट्रेंगल को कैसे बात किया, बहुत बेहतर तरीके से, जितना हो सका इक्वल प्रीमियम कैसे सेल किए जाएंगे, स्ट्राइक प्राइजेस को कैसे देखना है। अगर प्राइस को माइल्ड बुलिश और माइल्ड बियरिश कंडीशन में ले जाया जाए तो हम लोग किस तरह के स्ट्रेंगल में काम कर सकते हैं। और एक तीसरी चीज़, जो ट्रेडर्स आज भी अगर शाम के समय 2:30 बजे के बाद स्ट्रेंगल बना के गए होंगे, तो ये चीज़ आप कल के मार्केट ओपन होने पर फिर से फील करेंगे, क्या कि बाज़ार फिर से प्रीमियम मेल्ट का आपको फ़ायदा देगा, मुनाफा देगा। अगर ये 41,700 का कॉल ही आपके पास शॉर्ट होगा, बाज़ार खुलेगा, इसमें भी जो प्रीमियम क्लोजिंग हुआ हो सकता है, अगर विक्स अब 5% ओपन नहीं हुआ, कि 4-5% ऊपर विक्स मात्र ओपन ना हो, 1-1.5% विक्स ऊपर भी ओपन होगा ना, फिर भी आप देखेंगे कि जो प्रीमियम कॉल साइड आज क्लोजिंग है
और इवन 60-70 पॉइंट का गैप अप के बाद वो प्रीमियम माइनस में ओपन हो गया। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जैसा आप लोगों ने फ्राइडे सेशन देखा, आज रिपीटेशन था। क्या हुआ है देखिए, शुरुआत यहाँ से, ये पहला कैंडल दूसरा कैंडल, ठीक है, और ऊपर से रिजेक्शन लेने गया, फिर गिर गया और शाम को रिकवरी करके क्लोज किया। यही तो था। अब आज वही देखिए, आज 9:15 का पहला कैंडल ही इस कैंडल से शुरुआत हुई, प्राइस नीचे आया, हाई को रिटेस्ट किया और फिर गिर गया। अब देखिए जब क्लोजिंग टाइम आया, थोड़ा सा रिकवरी करके, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रिकवरी करके क्लोज किया, यहाँ पे थोड़ी सी कम रिकवरी करके क्लोज किया। प्राइस एक्शन में कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं, ठीक है। तो वैसा ही, और विक्स ने भी इक्वल वही काम किया क्या कि 1-1.5% ऊपर रह गया और वहीं पे बना रहा। फिर 1-1.5%, कभी 3.5 हो गया, कभी 3 हो गया, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2। तो कभी भी उसने बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स को मेल्ट नहीं होने दिया। कहाँ तक? जब तक बाजार क्लोज किया। अब इसका फ़ायदा कब मिलेगा? जब अगले दिन बाजार फिर से ओपन होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं, देखिए मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग पोजीशंस को सीख रहे हैं, तो उसी कड़ी में और आगे की बात की जाएगी। देखिए अभी हम लोगों ने क्या सीखा इसके पिछले सेशन में, कि अगर मैं मान लूँ कि बाजार गिरने वाला है, यहाँ से नीचे की तरफ आने को है, लेकिन ये नहीं पता है कि और ऊपर तक कहाँ तक जाएगा गिरने से पहले, तो हम लोगों ने क्या किया कि ये जो अपसाइड मूवमेंट अनएक्सपेक्टेड है, पता नहीं है कहाँ तक होगी, लेकिन एक अल्टीमेट ट्रेंड डाउन साइड लगा, तो हम लोगों ने क्या किया, ऊपर से एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट किया जिसका प्रीमियम हाई था, मतलब पास का रहा होगा। ये तो बात क्लियर है। जैसे अभी बाजार है 40,700, ठीक है, तो मैं जाके 41,200 का प्रीमियम देखूं और 41,200 के कॉल ऑप्शन में मुझे मिलता है 41,200 के सी में मुझे प्राइस मिलता है, मान लेता हूँ 80, मान लेता हूँ 80, मान लेता हूँ कि 80 का भाव मुझे मिल रहा है, हालांकि इससे ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। 80 का भाव आपको मिल रहा है। 41,400 का मुझे लगता है प्रीमियम 90 के आसपास होना चाहिए, उसके, हाँ इसके आसपास ही होना चाहिए। ये मिल रहा होगा 80, मान लिया है, ठीक है। अब इसके एवज में आप क्या करेंगे, नीचे से कुछ प्रीमियम कम करके शॉर्ट करेंगे। नीचे आपको गिरावट का डर है, लेकिन ये नहीं पता गिरावट होगी कहाँ से, तो आप क्या करेंगे, नीचे के लिए फियरफुल हैं तो दूर का कोई सौदा लीजिए। ऊपर हम लोगों ने लिया है क्लोजिंग प्राइस से 500 पॉइंट दूर, 40,700 क्लोजिंग है, 41,200 का सौदा कर रहे हैं कि 41,200 के ऊपर नहीं जाएगा। 41,200 का कॉल ऑप्शन सेल करने का मतलब क्या हुआ, आने वाली जो भी एक्सपायरी का हम लोग सेल कर रहे हैं ना, उस एक्सपायरी तक, उस पर्टिकुलर दिन तक बाजार 41,200 के ऊपर नहीं जाएगा, यही तो सौदा हुआ। इसी तरह अब ये तो इसलिए कर लिया कि इतने, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब नीचे का इसी तरह सौदा दूर करेंगे क्योंकि गिरावट का डर है, तो नीचे से हम लोग कम प्रीमियम सेल करेंगे। क्या करेंगे, 40 के आसपास, ठीक है, कि मान लिया कि 40-42 के आसपास कोई प्रीमियम सेल कर रहा है। अब कितना दूर, ऊपर 500 पॉइंट दूर है तो नीचे हो जाएंगे 900,000 पॉइंट दूर, ये आधा प्रीमियम लगभग इतना दूर तो मिलेगा। तो मान लेते हैं कि हम लोग 39,800 को पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर रहे हैं। अब दूर हो गया है ना, 40,700 से 900 पॉइंट की गिरावट का समय दे रहे हैं, 40 पॉइंट्स पे शॉर्ट कर रहे हैं, यही बात हुई। अब ये पोजीशन जो रहा कैसा रहा कि माइल्ड बियरिश, कि बाजार में गिरने की संभावना है, तो हम लोगों ने दो तरह के सौदे किए। बाजार को एक रेंज में तो रखने की कोशिश कर रहा हूं, और वो रेंज क्या है, ऊपर 41,200 और नीचे 39,800। अगर क्लोजिंग एक्सपायरी तक, देखिए हम लोग आइडियल कंडीशन को डिस्कस करते हैं लेकिन पोजीशन को कभी होल्ड आइडियल कंडीशन तक नहीं करते हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं, ये जो भी मैं कहूँगा एक्सपायरी की कंडीशन को लेकर कहूँगा, लेकिन क्या किसी पोजीशन को हम लोग एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं? क्या नहीं, प्रॉफिट होता है निकालते हैं, फिर दूसरा कोई ट्रेड हम लोग उसकी जगह डिप्लॉय करते हैं। लेकिन अभी जो आप सुन रहे हैं वो क्या है, एक्सपायरी की कंडीशन है। अगर एक्सपायरी तक 23 फरवरी को एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी तक अगर बाजार 41,200 के ऊपर ना जाकर और 39,800 के नीचे ना आकर इसके बीच में कहीं भी क्लोज करेगा, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, दोनों आउट द मनी रह जाएंगे ना। कॉल ऑप्शन मान लेते हैं बाजार क्लोज होता है 40,500, तो इतना दूर ये भी जीरो, ये इतना दूर ये भी जीरो, तो दोनों जीरो हो गए, तो ये 120 पॉइंट हम लोगों का अर्निंग होगा, 120 पॉइंट हम लोग कमाएंगे।
एज अ सेलर, नहीं हाँ 120 पॉइंट्स हम लोग अर्न कर ले जाएंगे। अब बात ये है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए, यहाँ पर हम लोग प्राइस को एक रेंज में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक रेंज हो गया क्या, 39,800 और 41,200, लगभग 1400 पॉइंट का एक जोन है। अगर आप 80 प्रीमियम 120 ये मुनाफा करेंगे तो आप सेव कहाँ से होंगे? मैंने पहले से बताया, पुट साइड स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम, तो 39,680 तक आपको कोई लॉस नहीं। ठीक है, 39,680, 120 सेल किया ना, और कॉल साइड स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, तो 41,200, 41,320 तक आपको कोई लॉस नहीं। इसका मतलब क्या है, 1400 पॉइंट का ये रेंज और 120 240 हो गया डबल, तो 240 आप और जोड़ लीजिए, तो 1640 पॉइंट तक बाजार अप एंड डाउन एक जोन बन गया है कि इसके बीच में 1650 पॉइंट लगभग मान लेते हैं। इसके बीच में बाजार कहीं भी क्लोज किया, कहाँ, 41,320 और 39,680, तो आपको एक पैसे का लॉस नहीं लगेगा। हाँ, अगर ये ब्रेक इवन पॉइंट है, अगर 41,320 क्लोज किया ना, तो आप कमाएंगे भी एक भी नहीं। क्यों? प्रॉफिटेबल जोन ये है, और इसके ऊपर आप जो मुनाफा है उसमें से पैसा देंगे। ठीक है, जो एक सेलर कमाता है वो दोबारा बायर को दे दिया जाता है। अगर इसके ऊपर निकला फिर अपनी जेब से जाएगा, फिर अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा सौदे के अनुसार। देखिए मैं धीरे धीरे चलूंगा, थोड़ा सा तकलीफ है। अब है क्या, भले ये 1640-50 पॉइंट का जोन है, तो क्या लॉस लगने की संभावना नहीं है क्या? संभावना तो है। ये तो संभव है कि ये ट्रेड मेरा कहीं ना कहीं गलत हो जाए, मानते हैं इस बात को। तो यहाँ पर पहले एक मैं कंडीशन को बताता हूँ, जिसको टेक्निकली हम लोग नाम दे देते हैं आयरन कॉन्डोर की तरह, कि आयरन कॉन्डोर एक ट्रेड होता है, स्ट्रेटजी होता है, जिसको लोग डिप्लॉय करते हैं, लेकिन उसका एक बेनिफिट है और दूसरा बेनिफिट नहीं है। दो चीज़ों को हम लोग एक साथ समझेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग उसके प्रॉज एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे और उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है वहाँ तक पहुँचेंगे। एक बार आयरन कॉन्डोर को समझ लिया, फिर उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे स्प्रेड्स की तरफ, कि हम लोग बाजार को जोन में बांधने की बजाय ये करना चाहें कि मुझे अपसाइड मूवमेंट ही दिखता है और मैं हेज करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लॉस लिमिटेड चाहिए, कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, उन चीज़ों को भी डिस्कस करूंगा। तो पहले आज आयरन कॉन्डोर को समझ लेते हैं। अच्छा से बताइए, मैंने क्या कहा, अगर आप ऊपर और नीचे, ध्यान से सुनिएगा, अप एंड डाउन दोनों तरफ के कॉल एंड पुट सेल कर दिए, 41,200, 39,800, मैंने कहा यहाँ तक 41,320, 39,680 तक आपको कोई लॉस नहीं, एक पैसे का लॉस नहीं हो सकता अगर बाजार इस जोन में रहा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जो सेलर के फेवर में नहीं है वो कंडीशन चालू होती है। मान लेता हूं कि कल के दिन 2000 पॉइंट का गिरावट हो, तो बाजार कहाँ आएगा? 38,700। हम लोगों को लॉस कहाँ तक नहीं है? 39,680, राउंड फिगर 700 पकड़ लीजिए, और 40,700 से गिरावट होगा, बाजार आएगा 38,700 सर। इसका मतलब है हमारे जोन से 1000 पॉइंट दूर पहुंचेगा ये, 1000 पॉइंट दूर। और हम लोग क्या एज अ सेलर बायर को वादा करते हैं बताइए, कि जो स्ट्राइक प्राइस, जैसे 39,800 का मैंने पुट सेल किया है, तो मैंने 39,800 के पुट ऑप्शन बायर से कह दिया था कि अगर बाजार 39,800 के नीचे गया तो जितना पॉइंट्स नीचे गया उतना पॉइंट्स प्रॉफिट बुक करूंगा, और हर पॉइंट 25 रुपए का है सर, और ये 1000 पॉइंट नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है, और अभी 100 पॉइंट रिसीव कर लिया था, वो दे दिया, तो 680 से लेके 1000 तक जितना भी डिफरेंस है, कितना है? 980 पॉइंट, ये इसका भाव होगा। 39,800 के प्रीमियम का भाव क्या होगा? पुट का 980, ये आपको देना होगा। अब एक बात बताइए, हम कमाने बैठे थे 120 रुपया, और महीने का मैं कहता हूँ 22 ट्रेडिंग सेशन है, 22 दिन बाजार खुलेगा, एक आध और छुट्टी जोड़ दीजिए तो मैं कहता हूँ 20 दिन खुलेगा। 20 दिन आप कमाइए 120 120 120, और एक दिन आप 980 दे दीजिए, क्या बचेगा खाते में? 200 पॉइंट। इसका मतलब है क्या, अगर एक दिन भी बड़ा लॉस गया ना, तो समझ लीजिए कि आपने जो भी कमाया होगा आप सब गवा देंगे। यही तो बात हुई। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? कोई दूसरा तरीका भी है? बिल्कुल है। क्या? आप हेजेस बाई कर सकते हैं। क्या तरीका है? आप हेजेस बाई कर सकते हैं, लेकिन
आयरन कॉन्डोर के हेजेस कभी भी रिस्क रिवॉर्ड को बिल्कुल अपने फेवर में नहीं रखते। ठीक है, पहले बता रहा हूँ, अब करके आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर करो और थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ जाऊँ कि थोड़ा सा प्लेन लोगों को मिल जाए। देखिए, आयरन कॉन्डोर को डिप्लॉय करने का एक ऑर्डिनरी तरीका क्या है, माना जाता है जो क्या, कि बाजार का स्पॉट प्राइस देखिए, बाजार ट्रेड कर रहा है 40,700, ठीक है, लेकिन अभी ये और रिस्क रिवॉर्ड कम दिखेगा। इसको डिप्लॉय कब किया जाता है, एक्सपायरी की इवनिंग पे या फ्राइडे मॉर्निंग या फ्राइडे इवनिंग, जब आपको प्रीमियम सबसे बेस्ट मिलते हैं तब आप आयरन कॉन्डोर को डिप्लॉय करते हैं। दो कंडीशन होगी, एक तो मार्केट कंडीशन को देखकर अगर आपको लग रहा हो कि हाँ इसी रेंज में रहेगा तो करना होता है। दूसरे तरीका ये है कि आप बाजार को देखें ही नहीं और हर हफ्ते आयरन कॉन्डोर डिप्लॉय करें, जो हर स्ट्रेटजी के साथ है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल है नहीं। तो मैं जो राय देता हूँ वो ये है कि जब भी आपको लगे कि हाँ इस हफ्ते ये काम करेगा, उसी हफ्ते करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आप वीकली पोजीशन में जाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हेजेस नहीं बाई करते हैं, हम लोग एक स्टॉप लॉस रख लेते हैं, जो एक बीच का रास्ता है, बचने का भी तरीका है। हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं ना, हम लोगों ने स्ट्रैंगल बनाया, अगर उसके हेजेस बाई कर लीजिए तो वो आयरन कॉन्डोर हो गया। हेजेस बाई करने से मेरा क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। चलिए, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बाजार है 40,700, हो सकता है, देखिए बाजार इस तरह की कंडीशन में है कि 2-2.5% विक्स ऊपर रहता है, तो हम लोगों ने प्रीमियम्स आप भी चेक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि प्रीमियम्स अभी एडजस्ट नहीं है, वो मॉर्निंग एडजस्ट होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग में प्रीमियम सही अपने पते पे पहुंचेगा। तो हो सकता है प्रीमियम थोड़ा अप एंड डाउन दिखे, लेकिन हम लोग जैसा भी प्रीमियम दिखेगा उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपको होगा मार्केट कंडीशन कम से कम समझ में आएगा कि अगर मुझसे कभी गलती भी होगी तो क्या खोने की संभावना है और कितना खोने की संभावना है। काम किस पे करना है, देखिए किसी भी सेलर का अगर कोई स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करता है तो सिर्फ एक मकसद है कि लिमिटेड लॉस। कोई भी स्ट्रेटजी पे XYZ काम कीजिए, उसका केवल एक ही मकसद है, लिमिटेड लॉस। अनलिमिटेड लॉस से सेलर डरता है सर। कारण क्या है, हम लोग देखिए, अभी हम लोग जिस तरह से ट्रेड करते हैं ना, तो हम लोगों का प्राइजेक्शन है स्ट्रांग, और आपका मुझ पे बिलीव है तो मेरा थोड़ा और स्ट्रांग है सर, तो मैं आपको ट्रेड करा ले जाता हूँ। लेकिन जो बड़ा सेलर है ना, वो पैसा बहुत लगाता है सर, 20 करोड़ 25 करोड़, जब इतना फंड डिप्लॉय हो रहा हो तो वो अपना लॉस लिमिटेड रखेगा। सोचिए, अगर उसका 2-2.5 पॉइंट पर लॉट चला गया ना, तो उसका तो आधा कैपिटल चला जाना है। तो वो क्या करता है, दो तरह से काम करता है, वो लिमिटेड लॉस पे ही काम करेगा, अनलिमिटेड लॉस पे करेगा ही नहीं, उसको चाहिए ही एक स्ट्रेटजी। अभी हम लोग रिस्क, देखिए पैसा कम है तो रिस्क बड़ा लिया जा सकता है, जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा रिस्क कम होता जाएगा सर, ये बात समझ लीजिए। मैं बाइंग करता हूँ, लॉट साइज बड़ा होता है, मैं 25-30 पॉइंट से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ बाइंग में, अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ही कर पाता हूँ। कम लॉट बाई करूंगा तो बड़े टारगेट में पैसा मिलेगा, उतना बड़ा टारगेट मार्केट से लेने के लिए बहुत देर तक बैठना पड़ेगा, उतना समय नहीं, प्रोबेबिलिटी भी विन होने की कम हो जाती है वहाँ पर। तो जब इंस्टेंट बाइंग पोजीशन मिलता है कि अब वे मिलना क्लियर है, तो वहीं पे बाइंग लिया जाता है। अब समझिए ज़रा, 40,700 का ये बाजार है, ठीक है, मैं आपसे क्या कहता हूँ कि ऊपर 500 पॉइंट और नीचे 500 पॉइंट, ठीक है, ऊपर 500 पॉइंट्स एंड नीचे 500 पॉइंट्स, 5,000 नहीं 500, ठीक है, इस तरह से कर, और नीचे 500 पॉइंट, स्पॉट प्राइस से डिफरेंस पकड़िए। 40,700 से 500 पॉइंट दूर हुआ क्या, ऊपर की तरफ कॉल साइड चलना है, तो कहाँ पहुंचे हम लोग पहुंचे 41,200, 41,200 का कॉल ऑप्शन, ठीक है, सी लिख देता हूं यहाँ पे, और 40,700 से 500 पॉइंट नीचे मतलब 40,200, इसका पुट ऑप्शन। ये क्या करना है, ये हम लोगों को सेल करना है, ठीक है, क्या करना है, सेल करना है। तो क्या किया जाए, यहाँ पे ऐड कर लिया जाए, क्या 40,200 का कॉल चाहिए, 23 Feb कॉल ये रहा, ठीक है, 125 प्रीमियम है, और क्या चाहिए, 40,200 का भी कॉल चाहिए, पुट चाहिए, सॉरी
23 Feb 40-200 का पुट मिल गई दोनों चीज़ें। अब देखिए प्रीमियम में कितना डिफरेंस है, 500 पॉइंट ऊपर जा रहा हूँ तो प्रीमियम ज़्यादा मिल रहा है और 500 पॉइंट नीचे आ रहा हूँ तो प्रीमियम कम मिल रहा है। जबकि बाजार गिर रहा है फिर भी पुट ऑप्शन राइटर सेल करने में कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होगा, इसीलिए नीचे से प्रीमियम कम है। यही एक कारण और है, आपको पता है गिरावट धीमी हो रही है, गिरावट धीमी हो रही है, नीचे से प्रीमियम कम है सर। इसीलिए मैं आपको एक बात मैंने क्या कहा था कि पिछले हफ्ते की एक्सपायरी उसके पिछले हफ्ते के लो के नीचे नहीं हुई, क्लोजिंग जो क्लोजिंग हुई पिछले हफ्ते की फ्राइडे को लो के नीचे नहीं हुई। आज बाजार गिर गया और वो भी तेजी से नहीं गिरा। तो अब ये कह देना कि पूरे इस हफ्ते की क्लोजिंग जब तक पिछले हफ्ते के लो के नीचे क्लोज नहीं करेगा और उसके पिछले हफ्ते के लो के नीचे क्लोज नहीं करेगा, तब तक बिल्कुल मत मानिए कि पूरी तरह से बाजार गिरेगा, ये तय है। जो एक वो बड़ा वाला कैंडल है ना, आपको दिखता है यहाँ पे, थोड़ा सा बता देता हूँ, ये देखिए, फिर यहीं लौट आएंगे। ये वाला कैंडल, ये हाई लगा है, ये लो, इसके बीच में जब तक बाजार है बिल्कुल मत मानिए कहाँ जाना है। जब यहाँ से निकल जाएगा फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके पहले सिर्फ अवेयर रहना है हम लोगों को, ठीक है। अब हम लोगों को क्या मिल रहा है, ऊपर 500 पॉइंट दूर मिल रहा है 125 पॉइंट और नीचे मिल रहा है 76। तो लिख देता हूं इनके प्रीमियम, ये है 125 पॉइंट और ये है 76, 75 मान लें, 76 लिख 75 लिख देता हूँ, कैलकुलेशन में आसानी रहे। अब क्या है, मेरा कहना है कि दोनों को आप सेल कर देते हैं। क्या कह रहा हूँ, दोनों को आप सेल कर देते हैं, इसको भी सेल कर दीजिए, इसको भी सेल कर दीजिए। इसका मतलब क्या है, बाजार 41,200 के नीचे नहीं जाएगा और 40,200 के नीचे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने जितना प्रीमियम सेल किया वो हो जाएगा जीरो। तो हम लोग अगर अभी से कैलकुलेशन करें तो कितना मुनाफा कमाएंगे, 125 + 75, मतलब टोटल इनको जोड़ दिया जाए तो आप कहेंगे कि 200 रुपये हम लोग 200 पॉइंट कमाएंगे, मतलब 5,000 रुपये, 5,000 रुपये कमाएंगे, 200 पॉइंट कमाएंगे। लेकिन कंडीशन वहीं पे आ गई, क्या, 200 पॉइंट्स हम लोगों का प्रॉफिट है। अगर 41,200 के ऊपर निकला और कॉल ऑप्शन बायर से जैसा सौदा है वो कहता है 41,200 के जितना ऊपर उतना देकर जाएंगे, तो 125 तो इससे पहले ही ले लिया ना, और 75 इसका और दे देंगे इसको। इसका मतलब क्या है, 41,400 तक कोई लॉस नहीं, यही तो बात हुई, 41,400 तक कोई लॉस नहीं। 200 पॉइंट ये स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम कॉल साइड, तो 41,200 का स्ट्राइक प्राइस सेल किया, 200 प्रीमियम कमा रहे हैं, तो कहाँ पहुँचे, 41,400, 41,400 तक कोई लॉस नहीं। उसी तरह 40,200 का पुट सेल किया, इससे पुट बायर से क्या सौदा है, इसके जितना नीचे उतना पैसा देकर जाऊंगा, इसके जितना नीचे उतना पैसा देकर जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम, पुट और साइड है ना माइनस प्रीमियम, मतलब 40,000 तक कोई लॉस नहीं, 40,000 तक कोई लॉस नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, बाजार है 41,700 और ऊपर 41,400 और नीचे 40,000 तक कोई लॉस नहीं। कितना जोन हो गया, यहां से लेके यहां तक 1,400 पॉइंट। इसके बाहर गया तो समझिए लॉस की शुरुआत हो गई है। तो इससे बताइए अब क्या किया जा सकता है कि हम लोगों का लॉस रुक जाए, क्या ऐसा कंडीशन ला दें बाजार में कि हम लोगों का लॉस रुक जाए। तो हम लोग जब पलट के दूसरी तरफ देखते हैं तो हम लोगों को दिखता है बायर क्या करता है, वो लिमिटेड लॉस पे प्ले कर रहा है, हालांकि उसके जीतने की संभावना ना के बराबर होती है, लेकिन वो लिमिटेड लॉस पे प्ले तो कर रहा है ना। क्या, अगर 41,200 का बायर लॉस करेगा तो हार के अगर वो अपना पैसा जीरो करा ले तो 125 पॉइंट ही तो जाना है। अगर 40,200 का पुट ऑप्शन बायर अपनी पोजीशन ले ले एक लॉट और काट के ही ना जाए, तो बाजार कल को 10,000 पॉइंट नीचे आ जाए, उसका 75 रुपया ही जाना है। आपके साथ ये कंडीशन है नहीं, आपको पूरा देना होगा। इसीलिए बाजार आपसे एक लॉट सेल करने जाते हैं 1 लाख मांग लेता है, पहले से प्रीमियम रिसीव कर लेता है कि बाई चांस अगर कोई कंडीशन ना आई ना तो आपसे पहले पैसा ले लिया उसने। अब इस कंडीशन में ये जो लिमिटेड लॉस है ना, इसको हम लोग फेवर में कर लेते हैं। क्या, मैंने कहा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है, ध्यान से सुनिए।
125 और 75 किया था, 200 मिला था, तो 41,400 तक हम लोग यहाँ पहुँचे थे, 40,000 तक यहाँ, तो 41,400 के ऊपर लॉस की शुरुआत हो जाएगी, पता चल गया। नीचे पता लग गया कि 40,000 के नीचे लॉस की शुरुआत हो जाएगी, ये भी पता लग गया। तो क्या कीजिए, 41,400 के ऊपर लॉस की शुरुआत होगी ना, तो 41,400 का कॉल ऑप्शन बाई कर लीजिए, और नीचे 40,000 के नीचे पुट लॉस की शुरुआत होगी, तो 40,000 का पुट ऑप्शन बाई कर लीजिए। अब देखिए होगा क्या, आप कम कमाएंगे, दो बातें होंगी, ध्यान से सुनिए। आप कम कमाएंगे, लेकिन दूसरी बात यह भी होगी, परसेंटेज ऑफ रिटर्न कम नहीं होगा। एक एक चीज को क्लियर कर रहा हूं, नोट डाउन करते जाइए, अभी समझा दूंगा। मैंने कहा आप कम कमाएंगे, दूसरी बात क्या है, परसेंटेज ऑफ रिटर्न कम नहीं होगा, दो बातें होंगी। अब दोनों को कैसे क्लैरिफाई किया जाए, चलिए समझ लेते हैं। यहां पे देखिए, ये है 41,400 का कॉल ऑप्शन बाई करना है, लेकिन एक चीज क्लियर समझिए कि रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं रहेगा। 41,400 का कॉल ऑप्शन, प्रीमियम है 84 रुपये, आप कुछ भी नहीं कमाए, हो सकता है बहुत कम कमाएंगे। नीचे 40,000 का कॉल ऑप्शन, ये मैं वैसे नहीं बता रहा हूं जैसे किया जाता है। नीचे क्या है, 47 रुपया। अब अगर आपने ये 41,400 और सोचिए यहाँ पे इसको बाई कर लिया, नीचे 40,000 का पुट ऑप्शन, तो अब क्या है, आप सेलर नहीं है, बायर है, तो आप प्रीमियम रिसीवर नहीं है, आपको प्रीमियम मिल नहीं रहा है, आप प्रीमियम दूसरे सेलर को, जो ये सेल कर रहा होगा कॉल पुट, उसको देना होगा। इसका मतलब क्या है, अगर बाजार रेंज में रह गया तो क्या होगा, जैसे आप मुनाफे में होते तो आपको 200 रुपया मिलता ना, इस रेंज में कहीं भी क्लोज करता, यहाँ पे अगर रेंज में क्लोज कर गया तो क्या होगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। मतलब ये आपका क्रेडिट था 200 रुपया और ये आपका डेबिट हो जाएगा। मतलब अगर बाजार अब रेंज में रह गया तो आप 200 रुपये तो कमाएंगे, लेकिन उसमें से अपने लॉस को लिमिटेड करने के लिए 84 और 47, मान लीजिए कितना हो गया, 120 125 पॉइंट, 125 पॉइंट किसको दे देंगे, 125 पॉइंट आप दे देंगे सेलर को लॉस के रूप में। मतलब 200 पॉइंट्स आप रिसीव करते और आपने अपने लॉस को लिमिटेड करने के लिए क्या किया ना, दोनों तरफ के हैजेस बाई कर ली। इससे दो तरह का मुनाफा होता है, मैंने पहले ही बताया क्या, कि परसेंटेज ऑफ रिटर्न कम नहीं होगा, वो भूल जाइए। ये 200 रुपया कमा रहे थे, आप लगा के 1.5 लाख रुपया, अभी समझाऊंगा कैसे। और यहाँ पे आपका जो पैसा लगेगा, मुझे लगता है 40-45 हज़ार, वर्स्ट कंडीशन तो 50, बहुत ज़्यादा कंडीशन होगा तो 50, इतना लेता ही नहीं है, 30-32 लेगा अगर सही बाजार रहा, जिस तरह का अभी प्रीमियम है, 30-32-35 लेना चाहिए पूरा पोजीशन बनने में। तो देखिए 84 और 47, 84-47 मैंने आपको बताया कि 125 पॉइंट ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और 200, 125 और 75 ये ज़ीरो होगा, तो एक 200 में से ये घटा दीजिए 125 पॉइंट्स, तो आपका अब नेट प्रॉफिट आएगा, अगर आप पूरी तरह सही हुए 75 पॉइंट्स, आप 75 रुपया ही कमाएंगे, 75 पॉइंट सोचिए। और अभी आप कमाने वाले थे 200, अब आप कमाएंगे 75। ये क्यों हो रहा है, हम अपने लॉस को लिमिटेड रखना चाहते हैं। लिमिटेड रखने से मतलब ये है, अब अगर कल को ना बाजार यहाँ से 10,000 पॉइंट भी चला जाए ऊपर या फिर गिर जाए, मेरा लॉस अभी जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे उतना ही आएगा, तो उतना ही रहेगा मैक्स लॉस। एक होता है मैक्स प्रॉफिट, जैसे पहले अगर यहाँ बीच में क्लोज कर देता, जब हम लोगों ने हैजेस नहीं बाई किए, तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या था, 200 पॉइंट्स। अब अगर बीच में क्लोज कर दे हैजेस बाई करने के बाद, तो 75 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा तो नहीं कमाएंगे कोई कंडीशन में नहीं। इसी तरह मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, अभी मैक्सिमम लॉस हम लोगों के फेवर में लिखा है, जब तक हैजेस नहीं बाई किए, अनलिमिटेड, कितना भी हो सकता है। जब हैज बाई कर लिए, अब कैलकुलेट करेंगे, लिमिटेड हो गया है। और लिमिटेड का मतलब ये है कि अब जितना, ये तो जोन तो रहेगा, जोन थोड़ा कम भी हो जाएगा, लेकिन कितना है वो लिमिटेड, वो अभी कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे प्रीमियम हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इसी तरह। अब दूसरी बात पे आते हैं, क्या मैंने कहा, परसेंटेज ऑफ रिटर्न कम नहीं होगा। क्या कहा, परसेंटेज ऑफ रिटर्न कम नहीं होगा। ये कैसे संभव होगा, अच्छा ये संभव होगा हैजेस से। देखिए जब आप अनलिमिटेड रिस्क लेने जाते हैं ना, आप डायरेक्ट ये 41,200 सेल कर रहे थे, यहाँ 40,200, अब आप जहाँ भी आपका सभी का धन में अकाउंट है,
तो धन वाले जो कंपनी वाले हैं वो भी तो जानते हैं कि आप अनलिमिटेड रिस्क पे बैठे हैं, तो आपसे क्या कहते हैं, आप पूरा जितना आप पैसा लेके बैठे हैं ना, 1 लाख रुपया एक लॉट सेल करने में, पूरा आपसे मांगेंगे, पूरा आपसे मांगेंगे कि 1 लाख रुपया मुझे दीजिए। क्यों? अगर आप लॉस में चले गए तो उसी से पे करेगा वो। लेकिन जब आपने अपना लॉस लिमिटेड कर दिया, ये सेबी का रूल है कि अगर कोई हेज पोजीशन में जा रहा है ना, तो उतना ही उससे पैसा रिसीव कीजिए जितना उसका रिस्क पे लगा हो, उसका 5 गुना कर लीजिए। तो मैक्सिमम जो होता है कंपनीज, वो 5, 6, 8, 10 गुना तक पैसा रिसीव करता है। इस तरह से जब वो पैसा रिसीव करता है तो आपका बाकी पैसा वापस कर देता है, अगर आपने लॉस लिमिटेड कर लिया। तो अब समझ लेते हैं कि हम लोगों का लिमिटेड लॉस तो है, लेकिन कितना है, क्या हम लोगों का जो लॉस है वो प्रॉफिट को क्लैरिफाई कर पा रहा है, भुना पा रहे हैं हम, रिस्क रिवॉर्ड सही जा रहा है? बिल्कुल नहीं जाएगा, ध्यान से समझिए, लॉस ज़्यादा होगा। आयरन कॉन्डोर की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, और फ़ायदा है। देखिए, अगर कहीं पे दिक्कत है तो उसका एक फ़ायदा भी है। जब आपको मैं आयरन फ्लाई बताऊंगा तो आपको समझ आएगा कि आयरन फ्लाई और आयरन कॉन्डोर में, आयरन फ्लाई में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है और आयरन कॉन्डोर में रिस्क रिवॉर्ड कम है। और लेकिन आयरन फ्लाई में दिखने में रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा है और आयरन कॉन्डोर में एक्चुअल में रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा दिखने में नहीं है, लेकिन प्रॉफिट जो होता है वो 75 अगर है तो 75 ही होगा, फिर कम नहीं होता है। बताऊंगा कैसे। वो हैमर की तरह बनता है, वो बनता है वहाँ पे आयरन फ्लाई इस तरह से, इस तरह का जोन होता है। देखिए इस तरह का, अगर आप जो बनते हैं ना फिगर, वो इस तरह का बनता है। यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट है और यहाँ पे है 40, 700, 600, ये सब कम होता जाता है। ये बनता है इस तरह से, ये इस तरह से बनता है कि ये जो जोन है इसमें 75 पॉइंट प्रॉफिट पूरा होगा ही होगा। अगर यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट मैं 75 कह देता हूँ तो वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे होगा, बाकी का जो जोन है वहाँ पे प्रॉफिट कम होते जाते हैं। इस तरह से होता है। तो समझाता हूँ आपको कैसे, समझिए। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, हो गया ये। यहाँ से हम लोग कहाँ तक गए हैं? ऊपर। एक्सक्यूज मी सर, आपका स्क्रीन रुक गया है सर, स्क्रीन मूव नहीं कर रहा बिल्कुल भी। सभी के साथ दिक्कत है क्या? नहीं सर, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है सर। उम्मीद कुमार जी, एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है? एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, थोड़ा सा मेरा भी तबीयत इस तरह से नहीं है, जितना समय दे रहा हूँ उतना ले लीजिए। इसको मैं कल भी कंटिन्यू कर लूँगा। जहाँ तक अभी बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन के जाइए। मैंने कहा कि 40,700 हम लोग सेल करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है? 40,700 पे स्पॉट प्राइस है, सॉरी। अब 40,700 से हम लोग क्या सेल करने गए हैं? 41,200 का कॉल ऑप्शन। तो 41,200 है कहाँ पे, ज़रा देख लेते हैं। ये है 41,200, इसको भी मार्क करते हैं। ये रहा, मार्क कर दिया, ठीक है? नीचे हम लोग क्या सेल करने गए हैं? नीचे सेल करने गए हैं 40,200, इसको भी मार्क कर लेते हैं। मार्क कर दिया। चलिए, ज़रा इसको आप इस तरह से रखिए कि आप समझ पाए। ये राइट कर दिया है, इसको भी इस तरह से कर दीजिए कि आप कम से कम डिफरेंस कर पाए। हाँ, ऊपर कॉल है, ये पुट है और ये स्पॉट प्राइस है। चीज़ें क्लियर हैं? अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रीमियम को कैलकुलेट करेंगे कि रिस्क कितना होगा। तो हम लोगों ने, देखिए, हम लोगों ने जो प्रीमियम सेल किया 41,200 में और 41,200 में और 40,200 में, वो टोटल किया 200 पॉइंट्स, 200 पॉइंट सेल किया है। इस 200 पॉइंट को अगर भुनाना चाहूँ तो मेरा कहना क्या है, ऊपर का ये कॉल ऑप्शन होगा तो इससे 200 पॉइंट ऊपर 41,400 तक हमें कोई लॉस नहीं, और नीचे भी वही कि 40,200 के बाद, ये तो बात बता चुका हूं ना, 40,000 तक हमें कोई लॉस नहीं। दोनों को मार्क कर दीजिए। अब इस चीज को समझ लीजिए। चलिए, मैंने कहा कि यहां तक कोई लॉस नहीं, अगर ये बाई कर लिया है तो यहां तक कोई लॉस नहीं। अब समझिए, ये जहां तक लॉस नहीं था, ये वाला जोन, ये जो जोन है, ये जो लॉस में नहीं था, ये क्या था?
कॉस्ट पे आने का जोन था। कॉस्ट पे आने का जोन समझिएगा कैसे बता रहा हूँ। मतलब हम लोगों ने सेल तो किया है 41,200 और 40,200। असल में हम लोगों को जो प्रॉफिटेबल जोन है ना वो ये है, ये 40,200 41,200 से लेके 40,200 तक। इसमें हम लोग हर हाल में प्रॉफिट लेकर जाएंगे। ये हम लोगों के वो जोन है जहाँ पे मुनाफा होगा ही होगा। ये 200 पॉइंट जो सेल कर रहे हैं ये मुनाफा होगा, अभी जब तक हेजेस नहीं बाई कर रहे हैं, ठीक है, इसमें मुनाफा होगा। इसके ऊपर जाने पे ये जो 200 पॉइंट है ये पे करेंगे रीपे। जैसे अगर क्लोजिंग किया एक्सपायरी को 41,300, 41,200 सेल किया 300, तो 41,200 से 100 पॉइंट ऊपर सेल किया ना, तो हम लोग 125 पॉइंट ऊपर रिसीव कर रहे थे इस वाले से, और इससे रिसीव कर रहे हैं 75 पॉइंट। अब सोचिए अगर 100 पॉइंट ऊपर क्लोज किया तो इससे 125 पॉइंट ले लिया था पहले ही। किस बात का समय दे रहा हूं ऊपर जाने का, इसको समय दे रहा हूं ना इस बायर को कि बाजार को ऊपर लेकर जाए और मुनाफा ले ले मुझसे। तो ये जो समय दे रहा हूं वही तो ये लेके जा रहा है ऊपर की तरफ। इसका पैसा ले लिया 125 पॉइंट। अब बाजार क्या हुआ, 41,200 के ऊपर निकल गया सर, लेकिन बहुत ऊपर नहीं गया, 41,300 पे रुक गया यहाँ पे बीच में। अब ये जो 41,300 पे रुक गया ना, इसका मतलब क्या है, 41,200 के कॉल ऑप्शन में कितना प्रीमियम होगा, वादा क्या है 41,200 के जितना ऊपर क्लोज उतना पॉइंट दूंगा, तो हुआ 41,300 क्लोज, तो 100 पॉइंट मुनाफा दूंगा मैं उसको। लेकिन मैंने उससे ले कितना लिया था, देखिए समझदारी की बात, 125, तो 100 लौटा दिया, 25 फिर भी बच गया ना, 25 फिर भी बच गया। और नीचे ये 75 तो जीरो हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो नीचे वाला तो मिलेगा, तो 75 और 25 100 पॉइंट मेरा मुनाफा हो जाएगा। क्या हुआ, 200 नहीं कमाएंगे लेकिन 100 तो कमाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर 41,400 तक चला गया तो ये जो 100 कमाया है वो भी वापस करना पड़ेगा। इसमें प्रीमियम कितना होगा, पूरा 200, तो 75 ये कमाया, 125 इससे पहले ही ले लिया था, तो 125 और 75 ये, तो पूरा 200। हम लोगों को लॉस नहीं है लेकिन प्रॉफिट भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, ठीक है। ये कब तक की बात है, इसी तरह नीचे कि अगर 41,100 क्लोज कर गया तो क्या होगा, इसका प्रीमियम होगा 100 रुपया, तो 75 पहले से था, 125 यहाँ से मिलेगा, 25 इसमें मिला के 100 इसको वापस करूँगा, 100 घर ले जाऊँगा, बचा लूँगा। अगर क्लोज कर गया पूरा ये 40,000, तो क्या 75 ये 125 यहाँ से मिलेगा, वो भी मिला के इसको दे दूंगा, तो क्या होगा, पूरा 200 ले जाइए मुझसे, लॉस नहीं है प्रॉफिट भी नहीं है। अब ये हम लोगों के थे ब्रेक इवन पॉइंट्स। ब्रेक इवन पॉइंट्स का मतलब समझते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट्स वो कि जिस प्राइस के ऊपर या नीचे आपके लॉसेस की शुरुआत होती है। तो 41,400 के ऊपर लॉस की शुरुआत होती और 40,000 के नीचे हम लोगों के लॉस की शुरुआत हो जाती। लेकिन यहाँ पर हम लोग रुके नहीं, तो अब लॉस की शुरुआत होती, फिर ये बाजार जाता 42,000, तो बहुत बड़ा 800 पॉइंट 600 पॉइंट का लॉस था। ये 1000 पॉइंट गिर जाए तो 1000 पॉइंट का लॉस था। कमाने बैठे हैं 200 रुपया, तो इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड नहीं रख सकते ना कि रिस्क इतना बड़ा हो जाए। तो क्या कर रहे हैं, हैजेस बाई कर रहे हैं। हैजेस में क्या बाई कर लिया सर, मान लेता हूँ 125 हम लोग जोड़ रहे हैं ये प्रीमियम कि 80 ये और 40 120 5 पॉइंट और 4 3 7 हो 7 4 11 हो रहा है, हाँ वही 125 मान लीजिए आप। 125 पॉइंट्स मैं प्रीमियम ले रहा हूँ कि दोनों तरफ मिला के क्या 41,400 के ऊपर लॉस की शुरुआत थी, तो 41,400 का कॉल बाई कर लिया कि लॉस नहीं लूँगा, तो 41,400 का कॉल बाई कर लिया। वही नीचे किया क्या, 40,000 के नीचे लॉस की शुरुआत हो जाती ना, तो 40,000 का पुट बाई कर लिया। अब इससे हुआ क्या, अब ये 200 रुपया नहीं कमा रहे हैं, पहले 200 कमा रहे थे, तो हम सेफ कहाँ तक थे, 41,400 तक। पहले 200 कमा रहे थे तो हम लोग सेफ कहाँ तक थे, ये पैसा हम लोगों ने बीच का कहाँ से दिया है, ये 200 पॉइंट एक्स्ट्रा जो कमा रहे थे, ये 25 और 125 और 75 यही तो लौटाया है ना बायर को, तभी यहाँ तक सेफ थे। अब इतना कमा ही नहीं रहे हैं सर, अब 125 अपनी जेब से और भर रहे हैं, किस बात का कि लॉस कम से कम लिमिटेड हो, इस बात का भर रहे हैं। तो अब कमा रहे हैं हम 75। ध्यान से सुनिएगा, अब आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है इस समय पर कि अब हम 75 रुपया कमा रहे हैं, 200 नहीं कमा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम नीचे 40,000 तक सेफ नहीं रहेंगे, 40,000 तक सेफ नहीं रहेंगे। लेकिन अगर 40,000 के नीचे आया ना, तो मैंने एक सौदा कर लिया है, क्या 40,000 का पुट ऑप्शन बाई कर लिया। ये सौदा किससे किया होगा, सेलर से। क्या कहा मैंने कि अगर 40,000 के नीचे गया तो जितने पॉइंट जाएगा उतना आप निकाल के देंगे, मतलब
40,000 के बाद जितनी गिरावट होगी उससे मुझे कोई घाटा नहीं। ये लॉस देगा उतना ये निकाल के देगा, 1 रुपया बाजार नहीं ले पाएगा। वही ऊपर भी सौदा कर लिया कि 41,400 के ऊपर मुझे लॉस था, मैंने वही बाई कर लिया, वही बाई कर लिया ना। तो क्या हुआ, इसके जितना ऊपर जाएगा तो ये सेलर मुझे रुपया देगा, मैं बायर हूँ, लेकिन 75 रुपया कमा रहा हूँ सर, अब 200 नहीं कमा रहा हूँ, ये दिक्कत है। तो इससे क्या होगा, ये जो मेरा 200 पॉइंट का जोन था वो हो जाएगा छोटा। ध्यान से सुनिएगा, कितना छोटा हो जाएगा, ये जो 125 पॉइंट निकल गया किसको, बाई करने में। तो ये 40,000 तक अब हम सेफ नहीं रह गए, हम हैं 40,200 का पुट सेल किया है, और 75 पॉइंट और हम लोगों को क्या है, मुनाफा है। यही तो मुनाफा होगा पूरा। अगर इस जोन में, ये प्रॉफिट वाले जोन में क्लोज कर दे तो अब मुनाफा ये है, अब ये 200 पॉइंट का मुनाफा है ही नहीं। तो इससे क्या हो रहा है बताइए, इससे हो रहा है मुझे एक हद तक हम लोग सेफ हैं, अब यहां तक नहीं सेफ है। कहां तक, 40,200, जो कमाया वही तो जोड़ेंगे, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम। तो स्ट्राइक प्राइस है 40,200, कमा रहे हैं 75 रुपया, तो 40,200 माइनस 75, वहीं तक सेफ है। इसका मतलब क्या है, 40,125 तक अब लॉस नहीं है। क्या कह रहा हूं, 40,125 तक अगर बाजार आए वहां तक लॉस नहीं है। इसके बाद लॉस की शुरुआत होगी, और लॉस की शुरुआत होके जाएगा कहां तक, 40,000 तक, क्योंकि हम लोगों ने पुट कौन सा बाई किया है, 40,000 का बाई किया है। इसके बाद ये पैसा निकाल के देगा 40,000 का पुट। लेकिन अब यहां 125 से लेके 40,000 तक, ये जो 125 पॉइंट का जोन है ना, यही लॉस का है, यही मेरा लॉस है। मैक्सिमम लॉस कितना है, 125 रुपीज। मैंने कहा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा आपके फेवर में। क्या नहीं होगा, रिस्क रिवॉर्ड, लॉस लिमिटेड है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है। अब हम लोग कमाएंगे 75 रुपया, लेकिन अगर रिस्क गया ना तो कमाएंगे 125 रुपया। लेकिन अगर इस जोन में कहीं भी क्लोज कर गया बीच में, तो ये पूरा 75 हमारा है, जाएगा इसमें से एक भी नहीं। अरेंट फ्लाई पे ये बात समझेंगे क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। सेम इक्वल यहाँ पे है कि ऊपर 75 पॉइंट, 41,200 से लेके 75 पॉइंट, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, तो 41,275 तक लॉस नहीं। ऊपर बाई किया है 41,400, तो 41,275 के बाद 400 तक जाने के लिए 125 पॉइंट लगता है, तो 125 पॉइंट मेरा ये रिस्क है, रिस्क है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि अब एक चीज़ हम लोग अगर यहाँ पे लिखें इस पोजीशन के साथ, क्या कि हम लोगों ने क्या किया है, 40,200 का पुट सेल किया, 41,200 का कॉल सेल किया। 5 मिनट और 2-4 मिनट और लूँगा, ठीक है, समय भी इतना ही है। 41,200 का कॉल सेल किया, और उसके साथ क्या किया, उसके साथ हम लोगों ने किया एक 41,400 का कॉल ऑप्शन बाई और 40,000 का पुट ऑप्शन बाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ आया, मैक्स प्रॉफिट। मैक्स प्रॉफिट क्या रहा, मैक्स प्रॉफिट रहा 75 पॉइंट्स। ये अधिकतम रुपया जो वो हुआ मुनाफा कमाएंगे कब, वो जोन में जो बताया क्लूज किया। एक हुआ मैक्स लॉस, मैक्स लॉस क्या है, 125 पॉइंट्स की रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, पहले बताया। तीसरी बात क्या आती है कि रिस्क रिवॉर्ड तो फेवरेबल है नहीं, अब ब्रेक इवन पॉइंट्स रह गए थे। ब्रेक इवन का मतलब क्या, लॉस की शुरुआत हो जाएगी उसके बाद, वो क्या है बताइए। अब वो 125 पॉइंट का ही लॉस है, लिमिटेड है, लेकिन उसके लिए ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या रह गए भाई, 40 और 40,275, 41,275 ऊपर है, इसके ऊपर 41,400 तक लॉस है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, नीचे भी वही है, 125 के बाद हम लोगों के लॉस के नीचे शुरुआत हो जाएगी। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट्स, ये टेक्निकल टर्म हो गए जो हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से समझे। अब बात आती है कि मैंने एक चीज़ और कही थी, उसी वही रह गई है, क्या कि आपका परसेंटेज ऑफ रिटर्न कम नहीं होगा, लेकिन लॉस अब आपका कम से कम लिमिटेड तो हो गया। अब आप इस पोजीशन को लेके छोड़ दीजिए, कल कोई युद्ध हो जाने दीजिए, परमाणु बम गिर जाने दीजिए और बाजार को 10,000 पॉइंट गिर जाने दीजिए, ये 125 पॉइंट से ज़्यादा आपको लॉस नहीं दे पाएगा, ये तय हो गया। चाहे ऊपर चला जाए चाहे नीचे, कुछ भी कर ले, लॉस इतना ही होगा, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो मैंने कहा कि परसेंटेज ऑफ रिटर्न कम नहीं होगा, वो कैसे संभव हो गया, चलिए देखते हैं। यहाँ पे समझिए क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या किया पहले बताइए। मैंने कहा 41,200 का
कॉल सेल करना है, ऐड किया, इसको नॉर्मल कर लीजिए, मार्केट ऑर्डर सेल करना है। यहाँ मार्जिन पे नज़र रखिएगा, 1,22,000 मांग रहा है, ठीक है, अभी एक सेल करने पे। फिर मैंने कहा 40,200 सेल करना है, पुट सेल करना है, सेल कर दिया, मार्केट नॉर्मल ऑर्डर, ठीक है, बास्केट में ऐड किया। 242 मांगता, लेकिन दोनों तरफ सेल है तो उसने हैज का अभी दोनों तरफ स्ट्रैंगल है ना, तो 1,42,000 रुपया ये आपसे मांग रहा था, बात तय हो गई। 1,42,000 रुपया ये मांग रहा था, लेकिन अभी हम लोग कितना कमाते, 200 पॉइंट कमाते, 75 तो नहीं कमाते ना, लेकिन रिस्क कितना है, अनलिमिटेड। पैसा कितना लग रहा है, 1,42,000। अब जरा परसेंटेज जोड़ लीजिएगा कि 1.5 लाख पे 5,000 रुपया मिल रहा है, क्या परसेंटेज हुआ, ठीक है, 1.5 लाख लगा रहे हैं, लगभग 1,40 लगा रहे हैं और 5,000 मिल रहा है, तो परसेंटेज जोड़ दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसके साथ क्या किया हम लोगों ने, 75 पॉइंट कमाने की सोच रहे हैं, क्यों, रिस्क लिमिटेड कर लेना है, अनलिमिटेड नहीं रखना है। तो क्या हुआ, हम लोगों का प्रीमियम में पैसा कम दिख गया, प्रीमियम में कि 75 पॉइंट ही कमाएंगे, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ फेवर में आ जाएगी, क्या, ये मार्जिन जो 1,42,000 लग रहा है ना, देखिए कितना लगता है। क्या किया इसके बाद हम लोगों ने, ऊपर 41,400 का कॉल ऑप्शन बाई, यही था, बाई कर लीजिए, ट्रेंडिंग कर दिया है, इसको मार्केट कर लीजिएगा, ठीक है। इंट्राडे कर दिया नॉर्मल ऑर्डर में, सभी ऑर्डर्स नॉर्मल होने चाहिए और मार्केट प्राइस पे। नीचे हम लोगों ने क्या किया था, 40,000 का पुट बाई किया था, कर दीजिए इसको नॉर्मल, 45,500। देखिए रुपया लगता कितना, बहुत ज़्यादा सर। अब ये पोजीशन बन रहा है 45,500 में, पहले हम लोग 200 पॉइंट कमाते तो, लेकिन पैसा कितना मांग रहा था, 1,40,000। अब हम कमाएंगे 75 पॉइंट, लेकिन पैसा कितना देंगे, 45,500। पैसा लगभग 1/3 हो गया है, 1/3 हो गया है। क्या 200 से 75 1/3 हो गया है, पूरा तो नहीं हुआ, पूरा तो नहीं हुआ, पैसा 1/3 से भी कम हो गया, 1/3 तो हो ही गया है लगभग, 5 करते 1.5 लाख होता, 50,000, 45 लग रहा है, 1/3 हो गया। 200 का आधा 100, 75, 25 और कम है, तो मुनाफा 1/3 पूरा नहीं हुआ, पैसा 1/3 से ज़्यादा कम हो गया। तो क्या है, परसेंटेज ऑफ रिटर्न आपका कभी कम नहीं होगा, परसेंटेज ऑफ रिटर्न कभी कम नहीं होगा। और आप पहुंच कहाँ गए हैं, लिमिटेड लॉस पे, जो सबसे बड़ा सेलर का दुश्मन है, अनलिमिटेड लॉस, उसको काट दिया है, उसको निकाल दिया, ठीक है। अब समझिए एक बात, अब समय नहीं रह गया, जब भी इस तरह के पोजीशन में आपको हेजेस बनाने हैं, तो क्या ये सेल अभी कितना पैसा मांग रहा था, बताइए, पैसा मांग रहा था ये बहुत ज़्यादा, 1.5 लाख रुपया। अब यहाँ मान लीजिए, यहाँ पे इनका फंड, जिनका भी अकाउंट है, इनके में फंड दिख रहा है 1,09,000। अगर ये करना चाहते तो क्या डायरेक्ट दोनों ऑप्शन को सेल कर सकते थे, नहीं, मार्जिन शॉर्ट बता देता ना, मार्जिन शॉर्ट बता देता। अगर मैं इनसे कहता, जिनका भी ये महोदय का अकाउंट है, उनसे कहता सेल कर दीजिए, तो वो कर पाते क्या, नहीं कर पाते, क्यों, डायरेक्ट सेल करते वो 1,42,000 मांगता। तो इसका क्या उपाय है, सेल पहले नहीं करना, हैजेस पहले बाई किए जाते हैं, कॉल और पुट जो बाई करना है उनको पहले बाई कीजिए, इनका पैसा आपके डीमेट में होगा। देखिए ये 1100 और 2100 ये तो डीमेट में है, ये तो इससे कट जाएगा। तो जब भी हैज कीजिए, कॉल एंड पुट बाई पहले कीजिए और सेल बाद में कीजिए, इसके लिए बास्केट ऑर्डर की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। हाँ, बास्केट ऑर्डर से क्या है, आप ये पहले से अंदाज़ा लगा लेंगे कि पैसा कितना लगेगा, बास्केट ऑर्डर का ये फ़ायदा है। जिन लोगों का धन में डीमेट नहीं है, ओपन कर लीजिए, इस तरह से ट्रेड्स कीजिए, यहीं पे चार्ट्स पे देखिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। यहाँ पे ये जितने भी आप ऑर्डर लगाएंगे, यहीं पे प्राइस शो करता है, आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू के चार्ट से ट्रेड करते हैं, यहीं प्राइस शो करता है, पीएनएल यहीं शो करता है, सब कुछ यहीं पे आ जाता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, समय काफ़ी हो गया है। चलिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद।